हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आई थिंक आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ख़ास होने वाली है, एक ऐसे टॉपिक पे जो आई थिंक कोई बताता नहीं है बट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो एक्चुअली होता क्या है, अगर आप कोई फ़ाइल लगवाता है तो मोस्टली जो मैंने देखा है, लोग क्या करते हैं कि अपने एजेंट को किसी को ढूंढते हैं कि हाँ ये एजेंट अच्छा है, अच्छे वीज़े देता है, तो अपनी फ़ाइल दे देते हैं कि हमारा ये स्कोर है आइल्स का, पीटी का, और ये हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, बस हमें वीज़ा दिला दो। वो नहीं देखते कि वो कौन सी यूनिवर्सिटी में उनको एडमिशन दिला रहे हैं, क्या उनकी फ़ीस होने वाली है, क्या कोर्स होता है ना। बट जो हमारा जो फ़ीस है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है यहाँ पे आने के बाद। बिकॉज़ आपकी अगर फ़ीस ज़्यादा है, आपने तो सिर्फ ये था कि हाँ वीज़ा लेना है, लेकिन अगर आपकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है और आपकी अर्निंग्स इतनी नहीं है तो वही है ना कि आपके आगे स्ट्रेस ही होगा कि आपको कैसे निकालोगे फ़ीस। क्योंकि अगर फ़ीस नहीं निकलेगी फिर आप घर वालों से पैसा मांगोगे और पता नहीं वो इतना अफोर्ड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, बिकॉज़ उन्होंने एक टाइम पे इतना सारा पैसा लगा दिया है। तो कुछ की होती है कि हाँ इतना ही अमाउंट वो दे सकते हैं, दोबारा उनमें इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि वो दोबारा दे सके इतना पैसा, है ना। तो फिर क्या है, तो अगर आप अपनी फ़ाइल लगवाने लग रहे हो, ठीक है, तो आपने उनको पूछना है कि आप किस यूनिवर्सिटी में हमारी फ़ाइल लगा रहे हो, क्या और क्या कोर्स है आपका, और फ़ीस भी देखनी है आपने कि कितनी फ़ीस आप अफोर्ड कर सकते हो, है ना। आपने सब कुछ देख के ही फ़ाइल लगवानी है। तो आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ, जो यहाँ पे अगर हम आते हैं, ठीक है, पहले तो हमें ये था कि वीज़ा ले लिया लेकिन हमने फ़ीस भी नहीं देखी कि कितनी ज़्यादा है, हम अफोर्ड कर पाएंगे या नहीं। यहाँ क्या आपको पता चलता है कि वो फ़ीस बहुत ज़्यादा है और आप कितनी अर्निंग्स है नहीं, तो आप फ़ीस नहीं दे पाओगे। तो आपके पास ऑप्शन बचता है कि किसी और कोर्स में आप एडमिशन लो जहाँ पे कि फ़ीस कम हो, है ना। तो आप कुछ लोग को तो जब 4 मंथ हो गए, 6 मंथ हो गए, उसके बाद देखते हैं कि नहीं अब तो फ़ीस नहीं हो पाएगी, तो अब चेंज करना पड़ेगा। तो पहले थोड़ा आसान था, चेंज कर लेते थे, लेकिन अगर बंदे ने आके ही यहाँ चेंज कर लिया तो फिर उसके लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा कि उसने आते ही वो कर लिया चेंज। बट लेकिन क्या होता है, कुछ टाइम, जैसे मेरे को बहुत टाइम हो गया लेकिन मैंने पहले चेंज नहीं किया था, है ना। मैंने देखा कि फ़ीस बहुत ज़्यादा है, तो बाद में अगर हम कोर्स को चेंज करें तो हमारी 6 मंथ की जो फ़ीस है वो तो बर्बाद गई ही गई, है ना। और आपका जो 6 मंथ का जो वीज़ा था वो भी निकल गया, ठीक है। अब मैंने मान लो कोर्स चेंज करती हूँ, ठीक है, 2 साल का कोर्स नया लूँगी, 6 मंथ मेरे ऐसे ही चले गए, तो आगे वीज़ा मेरे पास 1.5 साल का ही रह गया, तो फिर मेरे को रीन्यू करवाना पड़ेगा। तो हम सोचते हैं कि चलो रीन्यू करवा भी लेंगे, बट आपको नहीं पता कि उसको रीन्यू करवाने के लिए भी आपको $30,000 प्लस आपकी जितनी फ़ीस रहती है उतने आपको फ़ंड दिखाने पड़ेंगे। तो एक बहुत बड़ी अमाउंट है कि इतने फ़ंड आप दोबारा दिखा रहे हो, है ना। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आपको दोबारा वो प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, तो पहले से ही अपना एक रिकॉर्ड मेंटेन करके चलो कि मैंने कितनी फ़ीस तक मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, कितना मैं अर्न कर सकता हूँ और मेरे को कौन सा कोर्स लेना है। तो ये पहले से स्टार्टिंग से ही रखो, और अगर आपने चेंज करना भी है तो आते ही पहले ही चेंज करवा लो बिना अपना कोर्स स्टार्ट किए, ठीक है। तो ये चीज़ से मुझे लगता है कि मैंने ये चीज़ यहाँ पे देखी है। आई थिंक कि अगर कोई और यहाँ पे आ रहे हैं तो उनको ये चीज़ पहले से पता होनी चाहिए, बिकॉज आई डोंट वांट कि किसी को ये चीज़ दोबारा फेस करनी पड़े। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, बहुत डिप्रेशन आता है जब आप ये न्यू चीज़ें यहाँ पे आके फेस करते हो और अकेले होते हो। तो आई थिंक आई शुड टेल यू दिस थिंग। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपनी फ़ाइल लगवाना, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा चैनल को। एंड बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ नए टॉपिक को लेके। थैंक यू।